हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सम ऑफ टेक इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ धीरज कुमार दुबे। सो गाइस, जैसा कि हमने आप सभी स्टूडेंटों से जो प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसी सीरीज आपके सामने लेके आने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको लाइफ में साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा फुलफिल करने के लिए अपने चैनल पर लेकर आए हैं। वो सब्जेक्ट जिससे आप जो है अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना सकते हैं और फ्यूचर में उसी सब्जेक्ट के साथ आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें गाइस साइंस का काफी ज्यादा रोल परफॉर्म होता है। तो उसी टॉपिक को अगर हम बेसिक से पढ़ेंगे तभी हम एडवांस तक पहुंच पाएंगे गाइस। तो जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था कि संभव टेक इंस्टीट्यूट एक ऐसी सीरीज लेकर आने वाला है जिसमें आपकी क्लास 7th की, क्लास 8th की और क्लास 9th की और क्लास 10th की सभी साइंस के टॉपिक्स विद प्रॉपर चैप्टर्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके लाइव डायग्रामेटिकली, जो कि लाइव आपके जो आपके लाइफ में चल रहे हैं प्रेजेंटली, वो सभी कुछ लेकर के आपके सब्जेक्ट को क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आपको साइंस से दीवानगी हो जाएगी और साइंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा गाइज जो आपके एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा और आपके करियर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप आगे चलकर देने वाले हैं उन सभी के लिए भी काफी हेल्प देगा। क्योंकि गाइस, अगर आपने अभी से क्लास 7th में, क्लास 6th में, क्लास 8th में अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से नहीं समझा और नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन्हीं बेसिक चीजों से ही क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है, आपको बेसिक से जोड़ना है जिससे कि आप एडवांस तक बहुत अच्छी तरीके से जा सके। सो गाइज, यहां पर हमारा जो मेन मकसद है वो क्लास 7th की साइंस को डिटेल में, जो कि एनसीईआरटी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आपको लगा कर दी है, उसी सब्जेक्ट को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। जो बुक्स यहां पर गाइज लगी है, आपकी क्यूरोसिटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि काफी टाइम से देखा जा रहा था कि ये जो बुक है इसमें काफी एडवांस सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं वो सभी कुछ आपको यहां देखने को मेरे साथ मिलेंगे, जिसमें मैं आपको टॉपिक के साथ साथ आपके हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूंगा, जिससे आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाएंगे। सो गाइज, यहां पर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट हो जाता है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस है, जो कि साइंस चेंज एवरी डे। आप देख रहे हैं कि साइंस की वजह से हर एक चीज जो है चेंज होती जा रही है। आज हम जो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पा रहे हैं गाइज, वो भी साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आपने देखा होगा कि पहले के समय में हम लोग जो है बैलगाड़ी से चलते थे, फिर उसके बाद हमने साइकिल का यूज किया, बाइसाइकिल का यूज किया, फिर उसके बाद हमने मोटरसाइकिल्स का यूज किया, फिर उसके बाद हमने जो है कार्स का यूज किया और आज हम एयरक्राफ्ट वगैरह सभी चीजों में बैठ पा रहे हैं। तो वो सब पॉसिबल हो पाया है गाइस साइंस की वजह से। तो साइंस का बहुत ही ज्यादा मेन रोल हो जाता है आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने में, टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने में। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं, काफी सारा जो है वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर पा रहा है। तो ये भी पॉसिबल गाइज हो पाया है साइंस की वजह से। तो आज का चैप्टर का जो मेन मकसद है गाइस, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये चैप्टर है क्लास 7th सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपको डिटेल में मेरे साथ यहां जानने को मिलेगा। और यहां पर गाइस बात कर लेता हूं चैप्टर फर्स्ट की, जो कि इंट्रोडक्शन है कि साइंस इज ऑल अराउंड अस। गाइस, आप भी जानते हैं कि साइंस जो है हमारे आसपास, इर्द गिर्द हमारे पास ही है। अगर मैं चल पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, तो ये सभी कुछ जो है साइंस की वजह से ही हो पा रहा है। आज मैं आपको डिजिटली मोड में आपको लाइव क्लास में दे पा रहा हूं, तो ये भी पॉसिबल हो पा रहा है गाइस साइंस की मदद से।
क्योंकि साइंस की मदद से इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई, और इसी इन्वेंशन और डिस्कवरीज की वजह से ही आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाईली इंक्रीज्ड हुई, और आज आप मुझसे घर बैठ करके ही ये टॉपिक समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। तो ये पॉसिबल गाइज हो पाया है सिर्फ और सिर्फ साइंस की मदद से। गॉट इट सर? तो गाइज यहाँ पर इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड मेक आवर इजियर एंड बेटर। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है गाइज। अगर मैं बात करूं, साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशन आर बीइंग मेड एवरी डे। आप देख रहे होंगे साइंस अपने आप को हर दिन इवॉल्व कर रहा है, हर दिन न्यू इन्वेंशंस हो रही है गाइज, न्यू डिस्कवरीज हो रही है बच्चों। तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर साइंस इवॉल्व नहीं होगा, नहीं डिस्कवरीज होंगी, नहीं इन्वेंशंस होंगी, तो जो हम टाइम बचा सकते हैं वो टाइम नहीं बचा पाएंगे, और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा किसी भी चीज को करने में। अगर आप खुद सोच के देखिए कि जब हम पहले के समय में बैलगाड़ी इसका यूज करते थे तो क्या होता था, हमें किसी भी जगह से किसी भी जगह पहुंचने में काफी समय लगता था। बट आज क्या है, आज हम एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, एरोप्लेन्स में बैठते हैं, और विद इन हाफ एंड आवर, 1 आवर में उस जगह पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया गाइस? ये पॉसिबल हो पाया हमारी साइंस की वजह से, इन्वेंशंस की वजह से, उन डिस्कवरीज की वजह से। तो ये आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि यही टॉपिक आपको एग्जाम में जो है सक्सेस दिलाने का काम करेंगे। तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ पर साइंस की जो डेफिनेशन है, यहाँ पर ये चीज भी दे रखी है कि साइंस एक सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारा जो साइंस है बेसिकली उसकी डेफिनेशंस जो है क्या है। साइंस एक सिस्टमेटिक वे है जो कि एक्वायर क्या कर रहा है, हमारी नॉलेज को ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू और रीजनिंग के थ्रू। तो गाइज वही चीज है, कोई भी चीज अगर हुई है, अगर हम उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, उसका कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, अगर उसका कंक्लूजन निकाल करके हम उसकी रीजनिंग नहीं करेंगे, तो हम वो चीज नहीं गेन कर पाएंगे। तो वही सारी चीज है कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक वे है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डज इवॉल्विंग मीन इन साइंस? साइंस में जो इवॉल्विंग का मीनिंग है वो क्या है, ये सबसे पहली बात जानने की इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इवॉल्विंग मीन्स डेवलपमेंट ऑन चेंजिंग ग्रेजुअली। इवॉल्विंग का मतलब है डेवलपमेंट, चेंजेस होना, ग्रेजुअली मतलब समय समय पर चीजों का चेंजमेंट होना, यही इवॉल्विंग है गाइस। अगर समय से अगर हम चेंज नहीं होंगे तो काफी पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आप समय पर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम खराब होगा, और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया, आपने अपनी क्यूरोसिटी को इंक्रीज नहीं किया पढ़ने के लिए। अगर आप समय पर पढ़ चुके होते तो आज आप अपने टॉपिक को कवर अप कर चुके होते। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इवॉल्विंग मीन्स अ डेवलपमेंट और चेंजिंग ग्रेजुअली। इन साइंस इट मीन्स न्यू आइडियाज, बेटर मेथड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। आप देख रहे होंगे कि जो साइंस है वो हमारे न्यू आइडियाज है, बेटर मेथड है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूव, जो कि इंप्रूव हो रही हैं, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारे वर्ल्ड को समझा रही हैं कि ये जो आइडियाज, ये जो थॉट्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हें समझना सभी के लिए जरूरी है। यही चीज हमें ये व्हाट डज इवॉल्विंग बताती है। तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है। डिड यू नो मोर देन 2000 न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी आर मेड एवरी ईयर? 2 लाख से ज्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज मेड होती हैं गाइस एवरी ईयर। तो ये भी जानना जरूरी है कि 2 लाख से ज्यादा जो है हमारी डिस्कवरीज हर साल होती है, और उन्हीं की वजह से आज हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आज हम एक बेटर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो पाए हैं। तो वो सब पॉसिबल हो पाया है गाइस साइंस की मदद से। फोर्थ पॉइंट यहां पर कहलाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है
इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे हम अपनी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर पाते हैं। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंस हमारा यही है। दूसरा इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारा हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो पाया है हमारी साइंस की मदद से। तीसरा पॉइंट, contributes to health, technology, agriculture, environment are more। आप देख रहे होंगे कि आज हेल्थ, टेक्नोलॉजीज और एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट की बात करूं तो इसमें भी साइंस का बहुत बड़ा रोल है गाइज। अगर टेक्नोलॉजी में साइंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हेल्थ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या एनवायरमेंट को प्योर करने में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो शायद आज पॉल्यूशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता और उस पॉल्यूशन की वजह से हम सांस तक नहीं ले पाते। तो ये सब पॉसिबल हो पाया हमारी साइंस की मदद से, कि जिससे कि आज हम अपनी पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर को एडवांस लेवल तक ले जा पा रहे हैं, और आज टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए, जिसने काफी ज्यादा एडवांस कर दिया हर एक चीज को। आज डिजिटल मोड में आप मेरे से पढ़ पा रहे हो, तो ये भी टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से ही पॉसिबल हो पाया है। आपने गाइस देखा होगा कि एक टाइम था 2019 में कि कोविड-19 जैसा एक वायरस आया था हमारे इंडिया में, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। तो अगर हमारे साइंस ना इन्वॉल्व होती, ना हमारी डिस्कवरीज होती, और ना ही हमारी टेक्नोलॉजी कनेक्ट होती, तो ना ही हम उस कोविड से बचने के लिए वैक्सीन बना पाते, और ना ही अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाते। और हो सकता है वर्ल्ड में जितने लोग भी रहते हैं, सब लोगों किया जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती, तो वो सभी कुछ पॉसिबल हो पाया, उससे आज हम बच पाए हैं, और हम इतनी अच्छी जगह आकर के खड़े हो पाए हैं। तो वो सब पॉसिबल हो पाया है हमारे साइंटिस्ट की मदद से, जिन्होंने साइंस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया और वैक्सीनेशन प्रोसेस पे वर्क किया और वैक्सीन यहां पर प्रोवाइड की, जिससे कि हेल्थ इंप्रूव हुई सभी की, और वो कोविड-19 वायरस से लड़ पाए। तो ये आपके लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि देखिए गाइस, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट, और सबसे पहली चीज है, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, तभी आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और आप एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग ही लिख पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज चैनल में जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो सभी कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए जाएंगे, आप उन्हें भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी मुझसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे एड्रेस भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और एक नंबर जिस पे आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं कि आपको कैसे आना है और क्या कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, तो वो सभी कुछ आपको उस नंबर पे बता दिया जाएगा। तो आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप उस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आपको टीम कनेक्ट कर लेगी और टीम आपसे वहां पर सारी चीजें बता देगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट हो जाता है गाइस, वो हो जाता है मेक्स आवर लाइफ इजियर, जिसकी साइंस की मदद से ही आज हमारी जो लाइफ है गाइस, वो इजियर हो पाई है, सेफर हो पाई है, और कंफर्टेबल हो पाई है। अगर साइंस नहीं होती तो शायद हमारा जो लाइफ है वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती। आज हम चांद तक पहुंच पाए हैं, तो ये भी पॉसिबल हो पाया है गाइस साइंस की मदद से। तो आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, और आप देख भी रहे होंगे गाइस, ये आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और मैं ये कंप्लीट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेकर आ चुका हूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो ये पूरी सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसमें मैं आपको साइंस की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब भी मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। तो गाइज, बिल्कुल भी वेट मत करो, अपने सभी दोस्तों, सभी यारों, सभी कलीग्स, सभी फ्रेंड्स, सभी रिलेटिव्स को शेयर कर दो संभव टेक इंस्टीट्यूट का चैनल, क्योंकि गाइज अब जो है
साइंस का तांडव शुरू होने वाला है और आप सभी इस क्लास 7th की कंप्लीट सीरीज और कंप्लीट चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हो, वो भी धीरज सर से। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक पे। टॉपिक है नेक्स्ट यहां पर हाउ साइंस इज इवॉल्विंग, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्यूरोसिटी, न्यू क्वेश्चंस लीड टू न्यू डिस्कवरी। सिंपल सी बात है, अगर आप खुद सोच के देखिए इस चीज को कि अगर हमारे न्यूटन साहब, अगर हमारे आइजैक न्यूटन साहब जी पेड़ के नीचे नहीं बैठे होते और ना वो सेब उनके सिर पे गिरता, तो नहीं कभी बनता हमारा न्यूटन, ग्रेविटी के बारे में कभी हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्यूरोसिटी जब होगी तो नए क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस आएंगे तो न्यू डिस्कवरीज होंगी। ये कंप्लीटली बिल्कुल जो है सिक्वेंसली बात है कि जब न्यू क्वेश्चंस आएंगे तो न्यू डिस्कवरीज डेफिनेटली होगी, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तभी उनके आंसर ढूंढता है इंसान, और जब आंसर ढूंढता है ना गाइज, तो उस चीज की कोई ना कोई डिस्कवरी होती है। ठीक है, अब आप भी क्वेश्चन अगर पूछते हो तो आप भी उस क्वेश्चन से कनेक्ट होते हो, उससे रिलेटेड जितनी भी इर्द गिर्द की चीजें हैं वो आप समझ पाते हो और आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से उसे डिफाइन भी कर पाते हो। सेकेंड थिंग, रिसर्च। साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट डेटा। साइंटिस्ट क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करते हैं? जो भी डेटा कलेक्ट होता है उस डेटा को जो है सेव रखते हैं कि अब इसका क्या किया जाएगा, फिर उसमें इन्वेंशन की जाती है, न्यू आइडियाज एंड डेवलप इनटू यूजफुल प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आपके न्यू आइडियाज होते हैं, न्यू थॉट्स होते हैं, उनको डेवलप करने के बाद यूजफुल प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है। सिंपल सी बात है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कोलैबोरेशन। साइंटिस्ट वर्क टुगेदर एंड शेयर देयर आइडियाज। कई सारे साइंटिस्ट आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब जैसे तरीके से अगर मैं बात करूं तो आज आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो देखा जाए तो हम दोनों ही काम कर रहे हैं ना। आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। तभी क्या हो रहा है? नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है और नॉलेज आप तक पहुंच पा रही है। तो वो पॉसिबल गाइस किस वजह से हो पा रहा है? जब हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वरना आप क्या करते? आप अपनी बुक्स खोलते, कंफ्यूज होते, एक बार आप थक जाते और उसे बंद करके रख देते। तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपको इंटरेस्ट भी आए, आप टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ भी पाओ और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में उसे अपनी लैंग्वेज में डिफाइन भी कर पाओ। क्योंकि गाइस देखो, बुकिश लैंग्वेज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बात को किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो आगे वाले के सामने। ठीक है, तो उस चीज पर काम करिए, आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है यहां पर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? एडवांस टूल्स एंड मशीन हेल्प इन फास्टर एंड एक्यूरेट रिजल्ट। आज आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से ही आज जो एडवांस टूल्स हम यूज कर रहे हैं, मशीन्स का यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रही है? हमारे रिजल्ट्स को एक्यूरेट बना रही है और फास्टर बना रही है। हम कोई भी कार्य जल्दी कर पा रहे हैं और बिल्कुल ही विदाउट एरर कर पा रहे हैं, एरर नहीं आ रही उसमें। तो वो सब पॉसिबल किस वजह से हो पाया है? वो हो पाया है पॉसिबल एडवांस टूल की वजह से और मशीन्स की वजह से, जो कि बनी किसकी हेल्प से है गाइस? वो साइंस की मदद से बनी। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाउ साइंस इज इवॉल्विंग। ये 5 पॉइंट है, क्यूरोसिटी, रिसर्च, इन्वेंशन, कोलैबोरेशन एंड लास्ट इज टेक्नोलॉजी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। इन्हें क्लास खत्म होने के बाद आप हो सकता है क्लास दोबारा देखें, दोबारा देखिएगा और दोबारा देखने के बाद इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज ये सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, आपके 7th क्लास को इतना शानदार कर देगी कि आप जब साइंस के एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आप पेपर देख करके ये कहेंगे यार धीरज सर ने ये तो पढ़ाया हुआ था, ये टॉपिक तो यार बहुत अच्छी तरीके से है, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूं। तो वही चीज है गाइज, अगर आप टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो तो आप एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दे सकते हो। तो आपको टॉपिक्स को समझना है, गो थ्रू करना है, और इन नोट्स को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे आप जाकर के गो थ्रू कर सकते हैं, जिन्हें आप जाकर के चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक यहां पर 6 पॉइंट है, मेजर एरिया वेयर साइंस इज इवॉल्विंग। कौन कौन से वो मेजर एरिया है जिसमें साइंस का इवॉल्विंग है? कहां कहां इवॉल्विंग है? पहला, मेडिसिन में गाइस।
अभी बात हुई थी कि कोविड-19 आया, न्यू वैक्सीन्स बनी, वैक्सीन्स नहीं बनती तो आज हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होते। हो सकता है हम होते भी ना, क्योंकि जितने हिसाब से उस टाइम जो बहुत ज्यादा माहौल फैला हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे सभी लोग। तो आपने देखा कि मेडिसिन में साइंस का इन्वॉल्वमेंट है, न्यू वैक्सीन बनी, मेडिसिन बनी, ट्रीटमेंट आर डेवलप टू फाइट डिसीज, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट मिले और आज हम अपनी उन डिसीज से फाइट करने में कैपेबल हो पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या? कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट हुआ। अब गाइस आप मुझसे यहां पर पढ़ पा रहे हो तो किसकी वजह से? इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होगा, टेक्नोलॉजी है गाइस। इंटरनेट अवेलेबल है, मोबाइल फोन्स अवेलेबल है आपके पास, मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे यहाँ पर क्लासेस दे रहा हूँ, तो ये सब टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में इवॉल्विंग हुई साइंस की, जिससे कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई, रोबोट्स एंड डिजिटल टूल्स मेक आवर वर्क इजियर, जिन्होंने हमारे काम को इतना आसान और इतना फास्ट बना दिया कि आज हम बहुत ही, कोई भी टॉपिक अगर हम परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल करा और डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। ठीक है, या फिर हमने क्या करा, हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, हमें बुक्स में, बुक पहले पढ़ रहे हैं, बुक में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट यूट्यूब खोला, संभव टेक इंस्टीट्यूट चैनल डाला, क्लास 7 का सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था उसे सर्च किया और हमने डायरेक्ट वहां से एक बार उसे गो थ्रू कर लिया। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आज हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाए। तीसरा तीसरा पॉइंट है स्पेस साइंस। आज हम स्पेस साइंस में इतने ज्यादा अपडेटेड हो पाए हैं, मान जैसे कि सैटेलाइट, जैसे रॉकेट्स, स्पेस मिशंस हेल्प अस टू लर्न अबाउट द यूनिवर्स, जिसकी मदद से आज हम अपने यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं। और उसी यूनिवर्स को जानने के बाद साइंटिस्ट ने आपके बुक्स में भी उसे मेंशन किया, जिससे आप भी उस यूनिवर्स से रूबरू हो पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है यहां पर गाइस, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में साइंटिस्ट फाइंड सॉल्यूशन टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट नेचर। क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सॉल्यूशन निकाले। क्या सॉल्यूशन निकाले? कैसे हम पॉल्यूशन को कम करें, कैसे हम पॉल्यूशन को कम करें, कैसे हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम करें। तो गाइस क्या करा, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी साइंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर। न्यू सीड्स, टूल्स, मेथड इंप्रूव कॉपर प्रोडक्शन एंड फूड क्वालिटी। आज आज आप देख रहे होंगे जितनी भी एग्रीकल्चर हो रहे हैं वो इंप्रूव कैसे हो पाई हैं, उनका इंप्रूव होने का कारण क्या है? साइंस। ठीक है, न्यू सीड्स बन पाई, न्यू टूल्स का हम यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, मशीन्स का यूज कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में हम जो है फसल कटिंग कर पा रहे हैं, न्यू न्यू एडवांस टूल्स आ चुके हैं। तो गाइज एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ा है और एग्रीकल्चर पे इफेक्ट की वजह से आज हम बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। आज के किसान जो हैं अपडेटेड हो चुके हैं, उनके लिए कई सारी क्लासेस भी लगाई जा रही हैं गांव-गांव में। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से, कि वो एग्रीकल्चर को और अच्छे से जान पाए, उन टूल्स का यूज करना समझ पाए और ऐसे एडवांस टूल्स को यूज करके वो अपने टाइम को बचा पाए और फास्ट प्रोडक्शन और फूड क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। तो इसलिए वो इन चीजों को कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल गाइस हो पाया है साइंस की वजह से। तो ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, डिड यू नो द फर्स्ट मोबाइल फोन वाज वेरी बिग। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि गाइस पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े फोन हुआ करते थे। अब बड़े बड़े फोन भाई जेब में तो आएंगे नहीं, क्यों भाई, क्यों बच्चों, जेब में तो आने नहीं है वो। तो जब जेब में नहीं आएंगे तो क्या किया गया, आज के टाइम में इतना छोटा फोन है जिसे हम अपने फोन में कैरी इजिली कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मोबाइल फोन्स वाज वेरी बिग, पहले बिग भी होते थे और हैवी भी होते थे, बट टुडे वी हैव अ स्मार्टफोन इन आवर पॉकेट। आज वो फोन जो स्मार्टफोन बन चुका है और वो सभी को, चाहे वो यूपीआई हो, आपकी ऑनलाइन पेमेंट हो, या आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो, या आपका फोटो क्लिकिंग हो, या कुछ भी, वो सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की मदद से, साइंस के इवॉल्व होने की वजह से। और उसकी की वजह से वो फोन जो इतना बड़ा था वो आज आपके पॉकेट में आ जा रहा है, जिसे आप इजिली कैरी कर पा रहे हो।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक, थिंकिंग दैट साइंस इज ओनली अबाउट बुक। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार भाई अपना काम निपटाते हैं, बुक्स खोलते हैं, पढ़ते हैं, उसे सिर्फ एक बुक समझते हैं। तो भाई बात अगर मैं बात करूं क्लियरली, तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल बुक नहीं है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, मुझे और आपको चला रहा है। अगर हम खा रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के हम सांस ले रहे हैं तो उस तक में, अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उस तक में, उन सभी में साइंस का इन्वॉल्वमेंट है। तो प्लीज सभी से ये बोलूंगा कि साइंस को सिर्फ एक किताब ना समझें, साइंस को समझें पूरी लाइफ जो कि आपके नेचर में है, पूरी मशीन्स में है और एवरीडे लाइफ में है। आपकी पूरी लाइफ में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों में साइंस का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है गाइज। तो यहां तक हमारा टॉपिक यहां कंप्लीट हो रहा है। और ये देखिए गाइज, यहां पर क्यूरोसिटी से क्वेश्चन आस्क होंगे, ठीक है, उसकी वजह से रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन होगी और डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस होंगी। फिर उसका बेनिफिट पूरे समाज को मिलेगा, पूरी सोसाइटी को मिलेगा, पीपल को मिलेगा, जितने भी लोग हैं हमारे आसपास उन सभी को मिलेगा। और उसकी वजह से न्यू क्वेश्चन फिर से अराइज होंगे, क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर दिन हो रहा है तो रात क्यों नहीं हो रही, अगर डिजिटल मोड में पढ़ा रहे हैं तो क्या पीडीएफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ना, इसी की वजह से क्या हो रहा है, रिसर्च हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, और ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिस्कवरी और इन्वेंशन हो रहे हैं। तो ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। और संभव का मेन मकसद है आपको नॉलेज ग्रैब कराना, नॉलेज देना, ठीक है, जिससे आप उस नॉलेज से कनेक्ट कर पाए और अपने जो ड्रीम जॉब्स है, जो आप पहुंचेंगे, जो आप क्लास 12 के बाद आपने टारगेट कर रहा होगा। जैसे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेई टारगेट करते हैं, तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट टारगेट करते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। तो गाइज वो सभी कॉन्सेप्ट तो यहीं से आने हैं। तो अगर आप इन्हें ही अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप आगे तो प्रॉब्लम फेस करोगे, और फिर आप कहते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो काफी टफ है। वो टफ नहीं होता, क्योंकि हमने क्या है, बेसिक टाइम में उसे बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो उसे पढ़िए और अच्छे से नॉलेज गेन करिए, और उसी नॉलेज को क्लास 10th 11th 12th में लगाइए, और लगाने के बाद अपने अच्छे मार्क्स से अपनी क्लास 12th को पास आउट करिए, और फिर अपने करियर की तरफ जो है चलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिएगा, ये देख सकते हैं आप, मेडिसिन में यूज है, टेक्नोलॉजी में यूज है, स्पेस साइंस में है, एनवायरमेंट में है, एग्रीकल्चर में है। चलिएगा, एग्जाम टिप्स, व्हाइल राइटिंग आंसर वी यूज एग्जाम्पल एंड ड्राइंग। आप जब भी, मैं एक बात ये भी चीज बोलूंगा, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या करा, कोई भी टॉपिक है उसे रट्टा मारा और रट्टा मार के एग्जाम में लिखा है। तो वो होता क्या है कि वो रट्टा तब तक तो दिमाग में रहता है जब तक हम उसे रट्टा मारते रहते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या हुआ, हम भूल गए, क्योंकि रट्टा ज्यादा समय तक माइंड में नहीं रहता। लेकिन अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप उसे अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाते हो। और अगर आपने उसमें एग्जाम्पल प्लस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिया गाइस, तो एग्जामिनर और आपने उस एग्जाम के आंसर शीट को 4 चांद लगा दिया, और एग्जामिनर इतना ज्यादा खुश हो जाएगा कि यार ये जो बच्चा है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, ये जो बच्चा है ना, ये अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो वो पॉसिबल इसीलिए हो पा रहा है गाइस कि आप उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपने हाई स्कोर ग्रैब कर सकते हो एग्जाम में। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है द साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, हाउ साइंटिस्ट वर्क। साइंटिस्ट वर्क कैसे करते हैं, इन सभी प्रोसेसेस पे ये जानना काफी जरूरी है। पहले क्या करेंगे, वो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहली बार, कभी भी कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले जब आप खुद सोच के देखें ना, कि जब आप एग्जाम देने जाते हो भाई, तो सबसे पहले
एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, फिर एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हो तो अपना रोल नंबर चेकआउट करते हो, फिर आप अपनी सीट को देखते हो कि आपका सीट कहां पर है, उस अकॉर्डिंग आप सीट पे बैठते हो। फिर क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर आएगा और एक कॉपी आएगी, क्वेश्चन आंसर कॉपी, जिसमें आप अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपना फादर्स नेम, जो भी चीज है डिटेल करना है वो डिटेल लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, जिसमें आपको 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के। फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करते हो, या फिर एकदम ऐसा होता है क्या कि आप सेंटर पे पहुंचे और डायरेक्ट कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर दिया? कभी ऐसा नहीं होता। तो हर चीज का कोई ना कोई स्टेप है, ठीक है। अब जैसे खाना भी बन रहा है तो क्या, सबसे पहले आटा, फिर उसे मला जाएगा, फिर उसकी बेला जाएगा, फिर उसकी रोटियां बनेंगी, फिर उसे आप खा पाएंगे। तो वो पॉसिबल तभी हो पा रहा है गाइज जब स्टेप बाय स्टेप उसको हम कर रहे हैं। तो वैसे ही साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी चीज को तभी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनिंग करते हैं और उससे रिजल्ट निकालते हैं। सबसे पहली चीज, आस्क अ क्वेश्चन। पहले वो क्वेश्चन को आस्क करते हैं कि ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, कि पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब वो प्रॉब्लम आएगी तभी वो आगे का प्रोसेस, डू रिसर्च, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फाइंड इंफॉर्मेशन। एंड द थर्ड पॉइंट इज फॉर्म अ हाइपोथेसिस, थिंक्स ऑफ अ पॉसिबल आंसर, और उसका एक पॉसिबल आंसर निकालते हैं और उस आंसर की मदद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट द हाइपोथेसिस, क्या वो जो मैंने हाइपोथेसिस लिखी है क्या वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ठीक आ रही है। तभी तो साइंटिस्ट कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे तक पहुंचा पाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप है भाई बच्चों। बस यही बात ध्यान रखना कि किसी भी कार्य को करने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो इसका भी एक प्रोसेस है, जिससे कि आप पहले अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे होगे, उसके बाद उसमें इंटरनेट चला रहे होगे, और उसके माध्यम से संभव टेक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर सर्च करने के बाद धीरज सर की क्लास 7th के लिए सर्च कर रहे होगे, और मैं आपको क्लास 7th के हर एक टॉपिक को डिटेल में समझा रहा हूं। तो आप, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, कलेक्ट डाटा, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन करी है उसका रिकॉर्ड बना रहे हो, ठीक है। एनालाइज द डाटा, स्टडी द डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन। आपने क्या करा, उसको डेटा को स्टडी किया और क्या करा, उससे कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। इससे मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं अपना समय बचा पाऊंगा इस टेक्नोलॉजी को ला करके, या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जो काम 10 मिनट में कर रहा था उसे मैं क्या 2 सेकंड में कर पाऊंगा क्या। तो मैंने अपना टाइम बचा लिया, इसका मतलब कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं, कंक्लूजन निकाला, डिसाइड इफ टू हाइपोथेसिस इज करेक्ट, जिससे मेरे को ये पता चला कि जो मैंने हाइपोथेसिस निकाली है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन रिजल्ट, शेयर द फाइंडिंग विद अदर। और इसी रिजल्ट की वजह से कई सारे, अब आपने कोई चीज निकाली, जैसे हमने बैलगाड़ी से बाइसिकल बनाई, आज उस बाइसिकल की मदद से हम मोटरसाइकिल बना पाए, आज उस मोटरसाइकिल की वजह से ई रिक्शा, ई रिक्शे की मदद से कार, कार की वजह से एरोप्लेन, एरोप्लेन की वजह से रॉकेट्स। तो आज हम यहां तक पहुंच पाए, तो वो सब क्या है, वो पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया, साइंस की मदद से पॉसिबल हो पाया गाइस। तो ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिएगा, यहां पर ये एक डायग्राम है, आस्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टेप है साइंटिफिक प्रोसेस का, आस्क का क्वेश्चन, डू रिसर्च, फॉर्म अ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कलेक्ट डेटा, एनालाइज डेटा, कंक्लूजन और कम्युनिकेशन रिजल्ट, ठीक है। तो ये जान लीजिए आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। तो भाई यहाँ पर डिस्कवरीज भी हुई हैं कुछ, और कुछ इन्वेंशंस भी हुई हैं। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में फाउंड अ एंटीबायोटिक यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। इन्होंने एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर किया, जिससे क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, जिससे डिसीज की ट्रीटमेंट करने में काफी हेल्प मिल रही है, ठीक है। दूसरी, मैनी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पावर आवर होम्स, इंडस्ट्रीज एंड इन्वेंशन करी, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं बात करूं ओम्स ने रेजिस्टेंस का जो है यहाँ पर बताया। तो ये सभी पॉइंट ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। मैनी साइंटिस्ट एक्सप्लोर 1760 में कन्वर्ट द वर्ल्ड शेप अ सिविलाइजेशन, जिन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में बताया। मैनी साइंटिस्ट ने क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, और डीएनए स्ट्रक्चर को जेम्स वॉटसन एंड
फ्रांसिस क्रिस्ट ने बताया, हेल्प अंडरस्टैंड लाइफ एंड जेनेटिक्स, जिससे हम 1953 में ये हुआ था, तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये सभी टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि गाइज सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, साइंस, और बुक का नेम क्या है, क्यूरोसिटी। तो अपनी क्यूरोसिटी को इंक्रीज करो, तभी साइंस से मोहब्बत हो पाएगी और मैं तभी हेल्प कर पाऊंगा आपको इस सब्जेक्ट का दीवाना बनाने के लिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट यहां पर है, देखिए गाइस, साइंस इज एवरीवेयर, हमारे इर्द गिर्द आसपास सब जगह है। जैसे फ्रॉम द स्मॉल आइस क्यूब टू द फारदेस्ट स्टार, साइंस इज यूज्ड अस। आप देख रहे हो वो छोटे से आइस के क्यूब से लेकर के हमारे वो दूर जो सितारे हैं वहां तक पहुंचने तक का रास्ता भी साइंस का ही है। अलार्म क्लॉक में जो कि टाइम चेकिंग के लिए यूज होता है, उसमें भी साइंस है। क्लीनिंग वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की वजह से ही हमें क्लीनिंग वाटर मिल पा रहा है, तो ये भी साइंस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। कुकिंग फूड, आज हम गर्मा गर्म खाना खा पा रहे हैं, वो भी हीट एनर्जी की वजह से, तो वो भी साइंस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मोबाइल फोन आज हम यूज कर पा रहे हैं, तो ये भी साइंस की मदद से हो पा रहा है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो पाए। आज हम अपनी आइसक्रीम को ठंडा रख पा रहे हैं, पानी को ठंडा रख पा रहे हैं, गर्मी भी बहुत चल रही है भाई, तो अमूल आइसक्रीम को फ्रिज में लाके रखा है, तो भाई वो फ्रिज में तब तक ठंडी रहेगी जब तक हमारे पास रेफ्रिजरेटर होगा। तो रेफ्रिजरेटर भी हमारा जो है खाने को ठंडा रख पा रहा है, खाने को जो है फ्रेश रख पा रहा है, तो वो किसकी मदद से हो पा रहा है गाइस, वो भी साइंस की मदद से हो पा रहा है। तो ये सभी टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा समझने वाले हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को समझेंगे आप। Or did you know, if you goes without air in group of the books position in one open, every second bits of paper that flying in a book. Common mistake, many people think science is only about book. काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस को सिर्फ और सिर्फ बुक समझते हैं, जो कि ये नहीं समझना चाहिए। साइंस हमारे पूरे हमारे आसपास है, हम इसके साथ अगर क्यूरोसिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तो हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये सभी टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। आई होप सो गाइज, आप सभी को ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो गाइज बिल्कुल भी इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सीरीज है, जो कि मैं क्लास 7 की कंप्लीट साइंस में आपके साथ टॉपिक वाइज विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कनेक्ट होऊंगा, जिससे कि आपको ये बुक जो है, जिसका नाम है क्यूरोसिटी, वो बहुत ही इजी और शानदार लगेगी। और आपको अगर साइंस से मोहब्बत ना हो जाए तो भाई बेकार है फिर तो इसीलिए संभव टेक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और अपने जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं और जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस क्लास 7 की सीरीज को देख सके। सेम एज इट इज हम क्लास 8 की भी सीरीज साइंस की लेकर आएंगे, क्लास 9th की भी सीरीज साथ लेकर आएंगे और क्लास 10th के लिए भी हम यहाँ पर सीरीज लेकर आएंगे। और काफी सारे ऑफलाइन बैचेस हमारे यहाँ पर रन हो रहे हैं, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर संभव टेक इंस्टीट्यूट सेक्टर 9B 304 आवाज विकास मुरादाबाद आ सकते हैं और हमसे ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा और वहीं पर इंक्वायरी करने के लिए आप जो कर रहे हैं वो आप जो है फोन कर सकते हैं, जिसका नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, क्यूरोसिटी बुक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड गाइस।